और जब 1 बजे का रात्रि का समय आया, बहुत जोर से गांधारी को भूख लगी। चारों तरफ देखने लगी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई खाने की वस्तु दिखाई नहीं दी। महाराज वहीं देखा, एक बेर का वृक्ष लगा हुआ था। बेर का वृक्ष लगा हुआ था। बेर का वृक्ष लगा था, लेकिन उसमें फल भी लगे हुए थे, लेकिन महाराज हाथ से पकड़े कैसे? ऊंचाई में था, प्रयास किया पकड़ने का, लेकिन हाथ में फल नहीं आए। चारों तरफ देखा, शायद कोई पत्थर मिल जाए जिसमें चढ़ करके और फल तोड़ ले। वहां का कोई टेबल तो थी नहीं, कुर्सी तो थी नहीं। लेकिन महाराज कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और भूख की क्षुधा इतनी भयानक कि लगता है प्राण कब निकल जाएंगे। महाराज बच्चों की लाश बनी पड़ी हुई थी, अर्थी पार्थिव शरीर घसीट करके लाई, बेर के नीचे दूसरे के ऊपर रखा, और रखने के बाद उसमें चढ़ करके बेर तोड़ के खाने लगी। मेरे गोपाल वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बुआ हमने कहा था कि जो होना था वो गया, घर चलो, लेकिन आपने नहीं माना। तो कहने का मतलब अभिप्राय यही है कि भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा बड़ी कठिन, बहुत कठिन। महाराज इसको गुण लिखी को भूख सताने लगी। शिव मंदिर में देखा, अंधेरा, अब क्या करें? लेकिन लग तो ऐसे रहा है महाराज कि जैसे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी कुछ खाने को मिले। उसने अपनी और तो कुछ दिया नहीं, प्रकाश तो था नहीं। उसने क्या किया, एक माचिस मिली, तो कोई दीपक नहीं जलाने के लिए। माचिस तो मिल गई महाराज, लेकिन कोई दीपक नहीं दिख रहा है, बत्ती दिखाई नहीं दे रही है। उसने अपनी बनियान उतारा, जो टी-शर्ट पहना था उतारा, और उसी ने आग लगाई, और जला करके महाराज प्रकाश से ऐसे एक छड़ी से लेकर के चारों तरफ भगवान शंकर के वहां पर देखने लगा कि शायद कोई फल मिल जाए। और जैसे महाराज वो इधर कपड़ा उठा करके भगवान शंकर से घुमाया, वैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए उमापति महादेव की जय। देखिए कितना दयालु भगवान ने क्या समझा, ये दीपदान कर रहा है, मेरी आरती कर रहा है। ये शिव महापुराण की कथा है। वो टी-शर्ट जला करके एक छड़ी से लेकर के और चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कोई फल हमको खाने को मिल जाए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो भैया मांगो, क्या चाहिए तुमको? वो तो डर गया, क्योंकि कभी भजन पूजन तो किया नहीं था, सत्संग तो किया था नहीं था। उसने सोचा कि कौन प्रकट हो गया, डर गया। उसने कहा, महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो भगत क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं। तुमने दीपदान किया है, हमारे सामने प्रकाश जलाया है, दीपक जलाया है। वो तो डर गया, बोला महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन से
हृदय निर्मल होने लगा, हृदय पवित्र होने लगा। उसने सोचा कि जब टी-शर्ट जलाने से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए तो कहीं दीप दान करूं तो इतना पुण्य हमको नहीं मिलेगा। धोखे से हमने जलाया, वो भी फल देखने के लिए, तो उससे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए तो कहीं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम भोलेनाथ के सामने दीपक जलाएंगे, दीपदान करेंगे, तो भोलेनाथ कितना प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान भोलेनाथ तो अंतर ध्यान हो गए, उसका हृदय दर्शन से निर्मल हो गया। उसने कहा अब जितना जीवन बचा है, अब तो भैया भगवान भोलेनाथ के सामने हम दीप ही दान करेंगे। दीप दान करने का संकल्प ले लिया कि अब जितना भी जीवन बचा है दीप दान जरूर, कुछ करेंगे नहीं करेंगे। उसने एक नियम बना लिया, जैसे हम लोगों का खाना नियम है कि सुबह दोपहर शाम खाना ही खाना है, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली। कालांतर में भैया उसका शरीर शांत हुआ। आगे जब उसका जन्म हुआ तो महाराज अरिंदम का बेटा दम बना, उसका नाम दम पड़ा। जब दूसरा जन्म हुआ तो अरिंदम का बेटा दम हुआ। उसके दिमाग में वही बात थी। अरिंदम महाराज बड़े धर्मात्मा राजा थे और धीरे धीरे दम जो है बढ़ने लगा। दम जो है अन्य वालों को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुआ था तो दिमाग में वो बात थी कि हमको प्रभु ने दर्शन दिया था। जैसे ध्रुव जी महाराज का बचपन से ही भजन में, अन्य बालक तो इधर उधर खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन महाराज दम जो है वो एकांत बैठा बैठा भोलेनाथ के मंदिर में कभी सफाई करता, कभी स्नान कराता, कभी उनकी मालिश करता, कभी उनके पात्र बर्तन धुलने लगता। देखो भैया, भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक जलाएं बहुत अच्छा है, पूजन करें बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सेवा करना भी सर्वोत्तम है। आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट है, राहु केतु का प्रकोप है, तो पंडित जी से भी आप पूछें कि जल्दी सफलता कैसे मिलेगी तो यही कहेंगे कि शिव जी की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, और ना करो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर के पोछा लगाओ, बढ़िया जिलेहरी साफ करो, भोलेनाथ को साफ करो, बढ़िया नाग देवता को साफ करो, वहां के बर्तन है उनको साफ कर दो, कपड़े हैं उनको साफ कर दो, महापुण्य। फिर देखिए आपके राहु और केतु जितने भी ग्रह हैं कैसे शांत होते हैं। सेवा सबसे बड़ा है। शंकर जी के मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जरूर करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा फल है। भागवत जी में आपने प्रसंग सुना हो तो आप सब लोगों को याद होगा, महाराज अम्बरीश जो थे राजा थे और अपने राज्य को छोड़ करके वृंदावन जाते, एक एक महीने दो दो महीने वहां रहते, पूजा नहीं करते थे, मंदिर की सफाई। इतने बड़े महाराज और जा करके बिहारी जी के मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। भागवत जी की प्रसिद्ध आप सब लोगों ने सुना होगा। वहां जाकर के महाराज झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, बर्तन साफ करते, कपड़े धुलते, भगवान भोलेनाथ का, ठाकुर जी का श्रृंगार करते। जीवन में बहुत जल्दी प्रकाश होगा यदि हम ऐसे करते हैं तो। पूजा भी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसका तो खैर महत्व है ही है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सफाई या कृष्ण की मंदिर की सफाई किसी का भी हो, क्योंकि जहां हमारे आराध्य देव स्वयं प्रत्यक्ष विराजमान है, वहां की सेवा का फल कितना उत्तम होगा।
महाराज ये अन्य कामों में नहीं लगते, बस भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते और वहीं हर समय कभी कुछ करते कभी कुछ करते, करते करते महाराज हृदय और पवित्र हो गया। अब तो पिताजी ने जब देखा कि हमारा बेटा भैया लायक है, अब हमारा राज्य काज बढ़िया संभाल लेगा, तो उन्होंने राज्याभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद उन्होंने जैसे कुर्सी में बैठे पहला प्रस्ताव पारित कर दिया, सभी को बुला करके, जितने ग्रामवासी नगरवासी प्रधान थे, मेन सदस्यों को उन्होंने कहा आज से संकल्प लीजिए कि सभी शिव मंदिर में दीपदान करना अनिवार्य है। कुछ करो चाहे ना करो, दीपक जलाना दीपदान करना कंपलसरी है, जितने भी हमारे राज्य में मंदिर है। और नहीं, जो नहीं जलाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब तो भैया जब सरकार से नियम पारित हो गया, तब तो लोग जलाने लगे। कोई 1 जलाता, कोई 3 जलाता, कोई 7 जलाता, कोई 11 जलाता। महाराज करने लगे और करते करते महाराज एक बार क्या हुआ, काशी पहुंच गए। अब तो मन में ये लालसा थी, भाई धर्म काम करते गए, हृदय बुद्धि पवित्र होती गई, निर्मल होती गई, तो और बढ़ते गए। उनके मन में आया कि अब तो हमको भोलेनाथ का दर्शन करना है। भोलेनाथ हमको दर्शन कैसे देंगे? महाराज पहुंच गए काशी, और काशी में जाकर के उन्होंने दीपदान का, अनेकों हजारों लाखों दीपदान का संकल्प लिया। बड़ी भयानक दीपदान वहां उन्होंने किया, तपस्या की, और अंत तो गंगा भगवान भोलेनाथ की तपस्या और दीपदान देख करके प्रसन्न हो गए। बोले भगत वरदान मांगो। उन्होंने कहा महाराज हम वरदान क्या मांगे, दीपदान का जो फल है आप वही हमको दीजिए। एक समय था जब मैंने अपनी शर्ट जलाया था और आप प्रसन्न हुए थे, और आज तो मैंने हृदय से दिल से दीपदान किया है, जो दीपदान का फल हो वही आप हमको दीजिए। भोलेनाथ ने कहा दीपदान का फल तो ये है भैया कि धनाध्यक्ष कुबेर की संपदा, धन का मालिक तुमको होना चाहिए। तब करने के बाद भोलेनाथ ने ऐसा कहा, बाजू में खड़ी थी मैया पार्वती। आपको पता है भगवान कुबेर की एक ही आंख से दिखाई देता है, आंखें तो 2 हैं पर एक से ही वो देखते, एक से दिखाई। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब भगवान भोलेनाथ जो चर्चा कर रहे हैं, अभी खड़े थे, बाजू में मैया पार्वती खड़ी थी, तो पार्वती की सुंदरता देख करके उनके गलत विचार इनके मन में आ गया। कुबेर के दिमाग में गलत विचार आया, और जब गलत विचार आया तो मैया पार्वती ने कहा प्रभु इतनी तपस्या करने के बाद ऐसे गलत विचार। भोलेनाथ ने समझाया नहीं नहीं, ये बेटा है तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कर रहा है। भगवान भोलेनाथ ने उस पर पर्दा डाल दिया और बाईं आंख से इधर उधर इशारा कर रहा था, नैन भटका रहा था पार्वती अम्बा की तरफ, तो बाईं आंख महाराज केवल एक ही आंख अब तो चरणों में गिर गया। पार्वती अम्बा के चरणों में गिरे महाराज, चरणों में गिर करके उन्होंने कहा जाओ तुम धनाध्यक्ष कुबेर बनो, और तुम ही जिसको दोगे
बाकी धन के मालिक तो हमारी मैया लक्ष्मी है, मैनेजर जो है कुबेर को बना दिया गया कि सारा खजाना का अधिकारी तुम हो, मालिक तुम हो। और जब इसको हम आदेश दें कोई भजन पूजन पाठ करे तो उसको देते जाओ। तो दीपदान का फल क्या है? कुबेर की संपत्ति, धनपति होना। जो महाराज दीपदान करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और ये तो बड़ा पूर्ण महीना चल रहा, कार्तिक महीना। ज्यादा से ज्यादा शंकर जी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में दीपदान करिए। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिजली बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी बिजली बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला। तुम हाथ खड़े करके ताली लगाते हैं, हाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बड़े प्यार डम डम बोले अगमन गम के बेड़ी खोले, अगमन गम के बेड़ी खोले, अगमन गम के बेड़ी खोले, डम डम बोले अगमन गम के बेड़ी खोले, अगमन गम के बेड़ी खोले, अगमन गम के बेड़ी। ऐसा भक्ता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। पीछे वाले भी तो हाथ खड़े करके ताली लगा के गए तो कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करो चमकते, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले। ऐसा तो भी करो दे बोलो, ऐसा तो भी जगाने वालो कोई और नहीं, ऐसा धोती जगाने वाला कोई और नहीं। महाराज जी भी नहीं बोले दीपदान का कितना महत्व है, और ज्योति वही जगाते हैं मेरे भोलेनाथ। एक बार हाथ खड़ा करके ताली लगा के
ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं, ऐसा माता जी खड़े होकर गुरु के नाम कोई पे और नहीं, ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और उन्होंने जगता कष्ट मिटाना मुझको स्वामी क्यों बचाना, मुझको स्वामी क्यों बचाना, मुझको स्वामी क्यों बचाना, उन्होंने जगता कष्ट मिटाना मुझको स्वामी क्यों बचाना, मुझको स्वामी क्यों बचाना, मुझको स्वामी क्यों बचाना, अब मुझको बचा के जाना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर भोलेनाथ महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव शंकर भगवान की। इसीलिए वनम वृंदावनम, जो जहाँ तुलसी का वन है वही तो वृंदावन है। यदि एक पेड़, दो पेड़, 10 पेड़ आपके घर में है तो फिर वृंदावन आपका घर ही है। क्या बात। जो बिहारी जी आप वहाँ दर्शन, वृंदावन से चलो ठीक है जाइए, अपने हृदय को, अपने घर को वृंदावन बनाइए। वृंदावन तो है ही बहुत बढ़िया, वो तीर्थ है, जाने चाहिए, बहुत सुंदर बात है, लेकिन महाराज हमारा घर ही वृंदावन हो जाए, हमारा हृदय वृंदावन हो जाए, तब तो फिर कहना ही क्या है। तो वो कैसा बनेगा? मनी प्लांट लगाइए चाहे ना लगाइए, आप सोचते हैं कि उससे बहुत नोट आते हैं, तो मेरे को तो नहीं पता, शास्त्र में उसका तो नहीं लिखा है, पर तुलसी का जरूर लिखा है। तुलसी लगाइए, जो देव वृक्ष कहे गए हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर। हमारे मैया के यहाँ देखिए महाराज, पिछली बार आया था तो कम वृक्ष थे, और इस बार हमने देखा गमलों में इतने सारे पेड़ पौधे, ऐसा कोई पौधा नहीं है, देव वृक्ष नहीं है जो
मैया के छत में न लगाओ। आप भी जाते समय बाहर भी देखिए, समी पत्र लगा है, बिल पत्र लगा है, पारिजात लगा है, कल्प वृक्ष वाला वो जो जिसके लिए रुक्मणी जी जिद किए थे, भागवत जी में कथा है, वो लगा है। देव वृक्ष लगाइए तो आपका घर ही वृंदावन हो जाएगा। बढ़िया सुंदर सा घर में आपकी जगह नहीं है, महाराज गमला लाइए और छत में रख लीजिए, सारे वृक्ष लगे हुए हैं, ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनको महाराज आप घर में लगाएंगे तो सारे ग्रह आपके अनुकूल होंगे। किसी प्रकार की बाधा, कोई कितना भी बड़ा दुश्मन आपके पीछे पड़ा हो, ईर्ष्या करता है, राग देव से करता है, कुछ नहीं हो सकता, लगे रहे। प्रहलाद जी के जीवन में क्या था, उसका पिता ही सबसे बड़ा शत्रु था, सारा राज्य उसका शत्रु था, लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, विश्वास था, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चारक तुलसीदास। इसीलिए देव वृक्ष लगाइए तो महाराज आपका घर ही वृंदावन हो जाएगा। तुलसी की एक पेड़, दो पेड़, कम से कम एक तो होने चाहिए, कंपल्सरी है। वहां भूत प्रेत का वास नहीं होता है। आगे आप तुलसी का भी प्रसंग सुनेंगे। वहां भूत प्रेत का वास नहीं होता है, जादू टोना का वास नहीं, किसी प्रकार का अमंगल का वास नहीं होता है। एक तुलसी जरूर, ज्यादा लगा सके बहुत अच्छी बात है, तुलसी का मन ही तो वृंदावन है। ज्यादा से ज्यादा तुलसी के वृक्ष लगाइए, फूल लगाइए, और वही फूल हम दुकान से लेने जाते हैं तो पता नहीं किसी के पैर लगते हैं, किसी के हाथ लगते हैं, कोई महाराज बनाने वाले, माला बनाने वाले मुख भी लगाते हैं, धागा में जूठा कर देते हैं। इसलिए अपने घर में ही गमले में बढ़िया पुष्प लगाइए और उसी को बढ़िया सुबह सुबह बढ़िया ताजे ताजे तोड़ करके और बिहारी जी को, भोलेनाथ को चढ़ाइए। ताजा पुष्प ताजा फल तो भगवान हमको भी पसंद है, तो ठाकुर जी को भी तो पसंद है, इसीलिए लगाना चाहिए। महाराज तो दीपदान तुलसी मैया के सामने जरूर करना चाहिए। इस समय तो कार्तिक में तो विशेष आप लोग करते ही हैं, पर हर समय करना चाहिए। अपने ठाकुर जी के सामने दीपक जलाना चाहिए सुबह शाम, और एक दीपक जो है तुलसी मैया के सामने सुबह शाम। कभी लक्ष्मी की सुख शांति की कमी नहीं होगी। शिव महापुराण महाराज दीपदान की महिमा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कुछ और मांग लो तुम, तो उन्हें बड़ी तपस्या, उन्होंने कहा महाराज हम चाहते हैं कि आप हमारे मित्र बन जाइए। कुबेर ने कहा आप हमारे मित्र बन जाइए और हमारी रक्षा के लिए कैलाश में वास करिए। तभी से भगवान भोलेनाथ कुबेर के कहने पर कैलाश में रहने लगे। कोई आपसे पूछे कि भगवान भोलेनाथ कैलाश में कैसे गए, तो कुबेर के द्वारा, कुबेर से मित्रता हुई और कुबेर ने कहा हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए भोलेनाथ आप कैलाश में हमारी अलकापुरी के पास निवास करिए। वहां जाकर के रहे हैं महाराज। इसके बाद महाराज दक्ष का बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज उनके 10,000 पुत्र हुए। दक्ष के 10,000 पुत्र। पिता ने कहा भैया शादी विवाह करो। उन्होंने कहा ठीक है शादी विवाह तो कर ही लेंगे, पहले भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लें। चले गए तपस्या करने के लिए और वहां तपस्या करने के लिए गए। महाराज भगवान का दर्शन हुआ और पीछे से देवर्षि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने ऐसे गजब का सुंदर उपदेश दिया महाराज कि सब का सब बैरागी बाबा बन गए। घर आए ही नहीं, अब तो झोली माला लेकर के केवल जप
भगवान का नाम पूजन पाठ ध्यान में मगन हो गए। पिता ने कहा कि ये दक्ष ने कहा मेरे बेटे आए नहीं, क्या कैसे हुआ? दूतों को भेजा, पता करके आओ। पता करने गए महाराज, वो समाधि में सबके सब बैठे थे। ये कैसे हुआ? बोले नारद जी के द्वारा हुआ। बड़ी गुस्सा हुए नारद जी। दक्ष जो है नारद के ऊपर बड़े क्रोधित हुए, लेकिन कुछ नहीं बोला, अपने आप को संभाल लिया। दोबारा दक्ष ने 1000 संतानें प्रकट की, पुनः 1000 बालक हुए। उनसे भी दक्ष ने कहा भैया शादी विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने भी बड़े भाइयों जैसे कहा कि महाराज पहले हम भगवान का दर्शन करने, उसके बाद घर गृहस्थी का काम तो है ही है। वो भी गए, भगवान का दर्शन किए। नारद जी उनको भी उपदेश दिया, वो भी सब बाबा बन गए, भजन चले। अब तो महाराज जब बड़े दिनों तक नहीं आए पुत्र, तो दक्ष ने फिर दूतों को भेजा। दूत गए महाराज, वो भी बाबा जी बन गए। क्या कारण है, कैसे बन गए? बोले नारद जी आपके बच्चों के पीछे पड़े। अब तो भैया इस बार दक्ष को बहुत क्रोध आया, और नारद जी को सामने देख करके महाराज वो कटु वचन कहे, बहुत सारी बातें कही। अपने जैसा भिगवंगा बनाना चाहते हो मेरे बेटों को, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ मांग मांग करके खाते हो, और हमारे बेटों को वैसा बनाना। मैं श्राप देता हूँ कि हमारे बेटों को तुमने बाबा बना दिया, वैरागी बना दिया। हम भी श्राप देते हैं ना तुम्हारा शादी विवाह होगा, और ना तुम्हारा कहीं घर बसेगा, और ना तुम 2 मिनट से ज्यादा एक जगह कहीं टिक पाओगे। नारद जी ने कहा हम यही चाहते हैं, हम भी घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। कई लोग कहते हैं कि प्रश्न होता कि नारद जी महाराज 2 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, क्यों, क्या कारण है? तो दक्ष का श्राप। नारद जी का कहीं घर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मकान नहीं है। वो तो 2 मिनट यहाँ 2 मिनट वहां 2 मिनट कहीं और 2 मिनट भोलेनाथ के बस घूमते रहते हैं। दक्ष ने श्राप दिया। महाराज फिर इस बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया। अब इस बार दक्ष की 60 कन्याएं हुई। कितनी? 60। अब उनका महाराज विवाह किया है। उसमें से जो बड़ी बेटी है सती, सती हुई है। सती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बड़ी उग्र तपस्या की है। तपस्या करने के बाद महाराज नारायण ने उनको वरदान दिया कि तुमको ठीक है, पति रूप में तुमको भोलेनाथ ही मिलेंगे। विस्तार से यहाँ प्रसंग सती चरित्र। एक बार की बात है कि सभी बेटियों का तो सारी सृष्टि में उन्हीं की संतानें हैं, लेकिन जो सती थी उनके यहाँ कोई बालक ना हुआ। और जैसे महाराज शादी के कुछ दिन बीते, उनके पिता के द्वारा भोलेनाथ का अपमान सह न सकी और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। नहीं को बस जन भाजक माही, नहीं को बस जन भाजक माही। प्रभुता पाय जाहि मद नाही, प्रभुता पाय जग नाही। महाराज दक्ष को अभिमान हुआ और उसने पद पाकर के महाराज एक बड़ा सुंदर स्वागत समारोह का आयोजन किया प्रयागराज में। जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर जीतते हैं तो महाराज जो स्वागत पार्टी देते हैं कि हम देखो भैया जीते हैं, सभी का सम्मान करना है, निमंत्रण देना है, पार्टी करना है। तो दक्ष भी जब अधिपति बने तो प्रयागराज में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। लाखों लोग उसमें आए हैं, सबको बुलाया है।
ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का वो सबको बुलाया है, निमंत्रित किया है। और निमंत्रण के बाद महाराज सभी देवता उसमें विराजमान थे। महाराज घूमते हुए जब दूतों के द्वारा पता चला कि सभी लोग आ गए हैं, तो महाराज दक्ष ने उस महल में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही देखने लगा, ये नहीं देखा कि हमको प्रणाम कौन कौन कर रहा है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो ये नहीं देखता कि हमको प्रणाम कौन कर रहा है, हमारा सम्मान कौन कर रहा है, वो ये देखता है कि हमको प्रणाम बंधन कौन नहीं कर रहा है। उसकी दृष्टि अच्छाई पे नहीं जाएगी, अहंकारी व्यक्ति की दृष्टि हर समय बुराई पे ही जाती है। जैसे देखा महाराज सारे देवी देवता लाखों ऋषि मुनि सब खड़े हैं, हमको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन 3 खड़े नहीं हुए। 3 में कौन कौन से? एक तो शंकर जी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और विष्णु जी खड़े हुए। दक्ष ने कहा महाराज चलो ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, कोई बात नहीं, बालक के आने पर पिता ना खड़े हो कोई बात नहीं। और ये विष्णु भगवान जो है हमारे दादाजी हैं, ब्रह्मा जी के पिताजी हैं, दादाजी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर तो हमारा दामाद है ना, इसको तो खड़ा होना चाहिए, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? अब तो भैया इशारे से ही कहने लगा, भैया सज्जनों की सभा में, अच्छे लोगों की सभा में कोई असज्जन व्यक्ति आ जाए, दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा का मजा किरकिरा हो जाता है, खराब हो जाता है। वो तो ऐसे हो गया जैसे महाराज आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आपने कहा भैया, किसी ने आपसे पूछा क्या खाना है, हमने कहा भैया खिचड़ी बना दो, बड़ी भूख लगी जल्दी से बन भी जाएगा। महाराज आपने तो बहुत अच्छी तरह बनाया, लेकिन उसमें क्या हुआ, 2-4 कंकड़ आ गए और कंकड़ आ गए। जैसे मैं तैयार होकर के मैंने कहा बहुत भूख लगी हुई है, चलो जल्दी से पाते हैं, और जैसे ही पहला चम्मच हमने उठा करके मुख में डाला तो दांत में क्या हुआ, कंकड़, सारा मजा किरकिरा हो गया। उसी प्रकार से दक्ष कह रहा है कि सज्जनों के सभा में, सज्जनों के बीच में कोई खराब व्यक्ति आ जाए, असज्जन व्यक्ति आ जाए, असंगी व्यक्ति आ जाए तो सारे सभा का मजा किरकिरा हो जाता है। तो सभी ऋषि मुनि कानाफूसी करने लगे, बोले भैया यहाँ तो कौन असज्जन है, यहाँ तो सब अच्छे अच्छे लोग हैं। तो जब इधर उधर कानाफूसी करने लगे महाराज, तो उन्होंने कहा इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर बाबा बैठा, इसको देखो। अब तो महाराज, और उसने कहा सभ्यता आएगी कहां से, भूत प्रेतों के बीच में रहता है महाराज। बस तभी बागांबर हाथी के खालों को लपेटता है, सर्प बिच्छू, गले में सर्प है महाराज, कान में बिच्छू है, शरीर में चिता की भस्म है और संग भी अच्छा नहीं है, भूत प्रेतों का, पिशाचों का, राक्षसों का संग। तो जब व्यक्ति रहन अच्छा नहीं, इसका खान पान भी अच्छा नहीं है, स्थान भी अच्छा नहीं है, वेशभूषा भी अच्छा नहीं है, तो महाराज अच्छाई आएगी कहां से? किसी ने कहा महाराज हो गया, कोई बात नहीं, जब इतना खराब तक आपने बिटिया क्यों दी, सती का विवाह आप ना करते। बोले महाराज हमारे तो एक भी मन नहीं था, जब प्रस्ताव आया था विवाह का हमारे एक मन नहीं था, लेकिन पिता ब्रह्मा की बात को मैं टाल नहीं सकता। पिताजी ने कहा
कि इससे सुंदर वर तुम्हारी बेटी के लिए दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मैंने कर दिया, तब हो गया, ठीक है आपने कर दिया, तब उसका निर्वहन करिए, कैसा भी है तो आखिर आपका दामाद ही। महाराज कहता गया, दक्ष जो है बड़बड़ाता गया, लेकिन वहीं बैठे थे नंदी। देखो भैया, अपने गुरु की निंदा, अपने बिहारी जी ठाकुर जी की निंदा, गौ माता की निंदा, अपने धर्म ग्रंथों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। स्त्री को चाहिए कि अपने पति की निंदा ना सुने, बुराई ना सुने। पुत्र को चाहिए अपने पिता की निंदा ना सुने, शिष्य को चाहिए अपने गुरु की निंदा ना सुने, और भक्त को चाहिए कि भगवान की निंदा ना सुने। नहीं, बहुत भयानक पाप लगता है। आपके सामने कोई आपकी पति की निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है, यदि आप में शक्ति है तो उसको रोकिए, और यदि शक्ति नहीं है तो वहां से कान बंद करके निकल जाइए। ये शिव महापुराण, क्योंकि हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुने जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुने जो काना, होय पाप गौ घात समाना, होय पाप गौ घात समाना, सबकी निंदा जे जन करहि, सबकी निंदा जे जन करहि, ते चमकादड़ होइया करहि, हे चमत्कार होइया करहि। निंदा नहीं करनी चाहिए, ना करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। क्या हमारे गुरु जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे इस प्रसंग पे। वो कहते थे कि देवियों की सहेलियां जो है शाम को आ जाती है घर में बैठने के लिए, अपने सहेली के घर चली गई। अब महाराज सहेली के यहाँ गई तो जमाने भर की बात, अरे वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, और हम क्या कहते हैं, हाँ ठीक है बहन रुको अभी थोड़ा चाय बन रही है, हाँ चाय के साथ खाली चाय नहीं बिस्किट भी आ रही है। अरे तुमको पता है वो बाबा जी ऐसे निकले, उनके पेट में तो 1.5 हाथ की दाढ़ी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो पड़ोसी तो ऐसे निकले, कैसे निकले, और हम कह रहे हैं थोड़ा सा और चाय पी लो, बिस्किट खा लो, मीठा तो अभी हुआ नहीं, मीठा भी खा लो। हम बड़े प्यार से सुनते हैं। गुरु जी कहते थे कि सारे मोहल्ले की गंदगी कहाँ क्या चल रहा, आ करके हो अपना हृदय तो गंदा की ही, आपके हृदय में भी अच्छे विचार थे, दुनिया की पंचायत डाल करके आपका भी मूड अपसेट कर दिया, और हम उसको चाय पिला रहे हैं, बढ़िया बिस्किट खिला रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि भाई सारे मोहल्ले का कचरा कोई आपके दरवाजे पे डाल जाए तो आप क्या करेंगे, उसको चाय पिलाएंगे? नहीं। क्यों भैया? कोई सारे मोहल्ले के कचरा ला करके आपके दरवाजे में डाल दे, आप चाय पिलाएंगी? बड़बड़ करता जा, मैं श्राप देता हूँ कि तेरा मुंह जो है बकरे का लग जाए। बकरा भी क्या करता है? मैं करता, हर बात में मैं ऐसा, बस मैं। जब से आया है तो मैं करता जा रहा है, जा तेरा सिर जो है बकरे का लग जाए। इसीलिए हर बात में मैं नहीं करना। भगवान ने यदि कहीं सफलता मिल रही, कुछ अच्छा है तो यही कहो। कोई कहे आपने तो ऐसा कर दिया, सुंदर नौकरी मिल गई, सुंदर बहू मिल गई, सुंदर बेटा मिल गया, यही कहो भैया भोलेनाथ की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है, अपने पास क्या है। और ऐसा नहीं कि नहीं मैंने तो ऐसी पढ़ाई की थी, मैं तो ऐसे साधना की थी, मैंने ऐसे तपस्या किया था, मैंने इतना मेहनत किया था।
अब मेहनत करने की बुद्धि किसने दिया था आपको? कहीं बाजार से लाए थे क्या? बिहारी जी ने दिया था, भोलेनाथ ने दिया था। इसीलिए सारा श्रेय जो देना है वो भोलेनाथ को देना है कि उनकी कृपा से हमको जो भी प्राप्त हुआ है हुआ है। फिर देखिए क्या आनंद आता है। महाराज दक्ष की तरफ से भृगु ऋषि खड़े हो गए यजमान का पक्ष लेकर के। उन्होंने कहा कि आज से मैं श्राप देता हूं कि जितने शिव के गण हैं, भक्त हैं, सब पाखंडी हो जाएं। अब तो भैया जितने शिव गण हैं सब खड़े हो गए। हमको तूने गाली दिया, हमको तूने पाखंडी कहा, हम सब शिवगण भी श्राप देते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं घर घर के भिखमंगे हो जाएं, चाटुकार हो जाएं और भक्षा भक्ष खाने लगे। इसीलिए आजकल पंडित जी लोगों का भी खान पान जो पहले शुद्ध होना चाहिए वो नहीं है। स्वयं पाकीच ब्राह्मणों का भोजन कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण का महाराज अपने हाथ से बना करके या शुद्ध कोई पवित्र हाथ से बना हुआ ही पाना चाहिए। ये शास्त्र का शिव पुराण ने कहा। हमारे गुरु जी बचपन से, आप सब लोग, कई लोग, बड़े लोग, भैया इतने वर्षों से सब लोग जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे कभी किसी यजमान के यहाँ जल भी नहीं पीते थे। अगर आप बहुत प्रेशर डालें कहेंगे तो कहेंगे यही कि गंगा जल दे देना, मिश्री दे देना, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या पता कौन कैसे खाया है, कौन कैसे शुद्ध है अशुद्ध है, कभी नहीं खाया। और महाराज खाने में बुराई नहीं है। जब हम अशुद्धता से खाएंगे, कोई नियम नहीं रहेगा, तो हमारी वाणी जो है पत्थर हो जाएगी। हम किसी को कुछ भी कहेंगे, हमारी बुद्धि भी पत्थर हो जाएगी। होटल में हम खाते हैं, बताइए, होटल में खाते हैं तो कैसे कैसे हो, बाथरूम जाते हाथ भी नहीं, उनको देख लो बनाते हुए महाराज, तो खाने की इच्छा नहीं पड़ेगी। बाथरूम जाएंगे, लेटरिन जाएंगे, हाथ भी नहीं धुलते हैं, वही कपड़े से जाएंगे, वही कपड़े आके बनाने लगेंगे सब कुछ। और आज दुनिया कहाँ भाग रही? घर का भोजन पसंद नहीं है, बाजार का। और आजकल की कुछ देवियां भी कहेंगी महाराज बाजार से ही मंगा लो, बनाना ना पड़े, बनाना ना पड़ेगा, बनाने की छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं, घर में शुद्धता से, सात्विकता से बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर उसको पाइए। फिर देखिए आपका हृदय, आपका दिमाग और आपके परिवार का दिमाग कैसे होता है। आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया देखो हमारे कारण श्रापा श्रापी हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा भैया चलो। भगवान भोलेनाथ गए, लेकिन सती से एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने, हमारे ससुर ने हमको लाखों गालियां दी हैं। हरी सभा में देखो भगवान भोलेनाथ जैसा दयालु कौन होगा। आज भरी सभा में यहाँ किसी को कुछ कह दो तो महाराज वो यही कहेगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा, कहेगा महाराज आपको कहना था तो अकेले में कह लेते, हरी सभा में क्यों आपने कहा, 50 लोगों को 100 लोगों के सामने आपने क्यों कहा। लेकिन भगवान भोलेनाथ का धैर्य देखिए, दया देखिए, करुणा देखिए कि लाखों लोग देवी देवता छोटे बड़े सब बैठे हैं और उनके सामने दक्ष जो है गालियों पे गालियां दे रहा है, असभ्य वाणी का प्रयोग कर रहा है। लेकिन भोलेनाथ पूरा एक भी नहीं माने। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए भैया वहां से अपने गणों को बुलाया और चल पड़े। यहाँ महाराज ससुराल में कोई दिक्कत हो जाए तो पत्नी के पास जाके पहले उसकी तलाश करवाएंगे। देखो
हम तुम्हारे वहां गए, मायके गए, कोई पानी को नहीं पूछा, कोई नाश्ता भी नहीं दिया, कोई बैठने के लिए भी नहीं बोला। अरे महाराज, और यहाँ भोलेनाथ को गालियां मिल रही हैं, पर सती से कभी चर्चा भी नहीं की भोलेनाथ। इतने दयालु देवता दुनिया में कोई नहीं है भैया। भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं। आइए एक सुंदर सा भजन हो जाए, उसके बाद आगे का प्रसंग। आइए घूम के नाच माता जी की फरमाइश तेरे जैसा सोना और नहीं होना। क्या बात। तेरे जैसा सोना और नहीं होना। जय जय। तेरे जो सोना हो नहीं होना। 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 देखो भैया, बूढ़े बूढ़े तो नाच रहे हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी बेचारी भैया जिनके घुटनों में दर्द है वो तो नाच रहे हैं, और जवान जवान जो है बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। भोलेनाथ से जो प्यार करता है, जो नाच सकता है, वो खड़ा होकर के मस्ती में झूमते हुए क्या कहना है? तेरे जो सोना हो नहीं होना। तेरे जो सोना हो नहीं होना। तेरे जो
लगन तुमसे लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। अभी भी कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं जो भोलेनाथ से प्यार करते हैं, एक बार खड़े होके सारा पंडाल। लगन तुमसे लगाएंगे, लगन तुमसे लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनाएंगे, तुम्हें अपना बनाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनाएंगे, तुम्हें अपना बनाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, याद करते थे कभी दुनिया के करते थे, याद करते थे याद करते थे, याद करते थे, लोग करता उठावे थे, लोग करता उठावे थे, जो होगा ये बजाएगा, लगन तुमसे लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। ओ सब एक पल के न आए, ओ सब एक पल के न आए, मोहन तेरे बिना, मोहन तेरे बिना, सब एक पल के न आए, ओ सब एक पल के न आए, तेरा तेरे बिना, तेरा तेरे बिना, मेरा कन्हैया जी लगता, मेरा कन्हैया जी लगता, मेरा कन्हैया जी लगता, मेरा कन्हैया जी लगता, तेरे बिना, तेरा तेरे बिना, कभी नाराज नहीं होना चाहिए, उस बात को अमल करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि जो वो समझते हैं, जो उन्होंने जीवन में देखा है, अनुभव किया है, वो अनुभव आपको बता रहे हैं।
इसीलिए उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। महाराज सती को भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन सती, प्रभु ठीक है आप नहीं जा रहे हैं तो कम से कम हमको जाने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। भगवान ने समझाया, लेकिन जब उनका लगा कि अब जिद कर रही है सती, जाना ही है, तब भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ। कि होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, होकर तर्क बड़ा वैसाखा, होकर तर्क बड़ा वैसाखा। बस कहीं लगे जपन हरि नामा, बस कहीं लगे जपन हरि नामा। महाराज इतना कह करके भोलेनाथ अपनी जप करने लगे। हो गया जो भोलेनाथ, जो बिहारी जी चाहेंगे वही होगा। आप भी किसी को समझाइए, आपके बहू है, बेटे हैं, नाती हैं, पोते हैं, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार समझाइए, और जब ना समझे तो समझ जाइए कि कुछ भगवान कुछ और चाहते हैं। भोलेनाथ भी यही पहले समझाया, उदाहरण दे करके, कथा के माध्यम से, लेकिन जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने सोचा कि कुछ और ही होने वाला, विधाता कुछ और ही चाहता है। सती गई, जब थोड़ी दूर तक पहुंच गई तब भोलेनाथ ने नंदी को बुलाया, अपने गणों को बुलाया, बोले ससम्मान सती को लेकर के जाओ। महाराज नंदी के ऊपर सती मैया सवार हुई हैं, सभी जितने गण हैं सब चलने लगे, माँ की जय जयकार करने लगे। सबको पहले खबरदार कर दिया, शिव के परिवार से कोई भी अटैचमेंट, कोई भी रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, नहीं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, सब सावधान हो गए। सती जैसे वहां पहुंची महाराज, जो छोटे छोटे देवता दंडवत प्रणाम करते थे, उनका स्वागत करते थे, आज वो देवता देख करके मुंह मोड़ लिए। सती को बड़ा खराब लगा महाराज। इसके बाद सती को बहुत बुरा लगा, और बहन भी मिली, तब बस मुस्कुरा करके, इग्नोर करके साइड में हो गई। और बुरा लगा कि बताओ ये हमारी बहन है, इनको तो कम से कम प्यार से मिलना चाहिए। महाराज सीधे गए अपने माँ के कक्ष में, बेचारी मैया वहां बैठे बैठे, सती मेरी सारी बेटियां आए, सारे नातेदार रिश्तेदार आए, लेकिन हमारी जो बेटी सती है वो नहीं आई। इस दुख के कारण सती मैया बैठे बैठे अपने रूम में रो रही है कि सादर मिली भली के माता, सादर खलई मिली माता, ठगनी मिली बहुत मुस्काता, ठगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया बस मुस्कुरा करके साइड में हो गई। मैया जा करके जैसे देखी, मैया को हृदय से लगा दिया, बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारी ही याद कर रही थी, सभी आए हैं, तू नहीं आई, बड़ी याद आ रही। माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं, कोई कितना भी कहे तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं, जान दे देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। किसी का किसी से अटैचमेंट होता है तो लोग कहते हैं ना, बहलाते हैं, अरे हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम आसमान को तोड़ करके ले आएंगे, न जाने क्या क्या कर देंगे। पर शादी होने के बाद, मिलने के 1 महीना बाद देखो, सबसे पहले उन्हीं के सपने चूर चूर होते हैं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख सुन रहे हैं, कोई किसी का नहीं। प्यार पाना है तो माता पिता, गुरु का और बिहारी जी का, भोलेनाथ का प्यार पाइए, वो टूटने वाला नहीं है। संसार वाले तो सपने दिखाएंगे महाराज, जो सपने सपने ही रह जाते हैं। माँ ने बनाए, और जो
उसके जैसा भाग्यहीन, उसके जैसा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, 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 बिनहि विचार किए शुभ जानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी, आय सुमानि करहि पुर काजा, आय सुमानि करहि पुर काजा, देख चरित हर सहि मन राजा, देख चरित हर सहि मन राजा। भगवान राम प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेते हैं। माँ पिताजी, आज हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। माता पिता का सम्मान करिए। आज हमारे घरों में क्या हो रहा है, बेटे आएंगे 11 बजे 10 बजे ऑफिस से, फैक्ट्री से, सीधे अपने रूम में जाएंगे। माता पिता बेचारे बैठे बैठे देखते रहते, कब मेरा बेटा आएगा। 2 शब्द बोलते, पिताजी माताजी आप कैसे हैं, ठीक हैं। सुबह जाएगा महाराज, ऐसे चला जाएगा। बेचारे माता पिता टकटकी लगा के देखते रहते हैं। माता पिता को और कुछ नहीं चाहिए, माता पिता तो तुम्हारी प्रसन्नता चाहते हैं, वो अपना आशीर्वाद दे करके तुमको खुश रखना चाहते हैं। उनको तुमसे धन संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो धन संपत्ति तुम कमा रहे हो उन्हीं की कृपा से कमा रहे हो। जय हो। उन्होंने तुमको एक रुपया जोड़ करके कैसे कैसे करके बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया है, यहाँ तक कि उनकी सामर्थ्यता नहीं थी, विदेश तक भेजा है कर्ज लेकर के। और आज तुम लायक हो गए, कमाने लगे, तो 2 शब्द बोलने का समय नहीं है। बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि माता पिता जितना बालक का हित चाहते हैं उतना दुनिया में कोई ही चाह नहीं सकता है। आप बताइए, आप सबके बेटा बेटी कितना प्यार करते हैं। किसी को छोटे होंगे तो आप कितना उनके लिए करते हैं। माता पिता, बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता का ध्यान रखें। मातृवेद भगवान कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए इस बात का। सती ने बहुत देर तक हृदय में लगी रही, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, कि माँ ने बनाया मर्दों को, क्या निराली शान है, जो करन माँ की न जाने, नर नहीं शैतान है। वो मनुष्य जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता महाराज, वो नर के रूप में शैतान है, दुष्ट है, राक्षस है, कोई स्थान नहीं। बहुत दुखी हुई हमारे स्वामी का इतना बड़ा अपमान, जो कालों के भी काल है, जो महाकाल है, देवों के भी देव महादेव हैं, उनका इतना बड़ा अपमान। डांटने लगी शिव को, जिनका 2 शब्द का नाम शिव, शिव यानी कल्याण होता है। शिव नाम लेने से जितने व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, जीवन भर पाप करता है, केवल 2 अक्षरों का नाम शिव ले ले तो उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ का, ऐसे शिव जी का तूने अपराध कर दिया। बहुत खरी खोटी सुनाई, बोले अब इस शरीर को हम रखेंगे नहीं,
क्यों? क्योंकि किस मुख से हम जाएंगे वहां? भगवान जाते कहेंगे आओ दक्ष नंदनी। और ऐसे शिवद्रोही से हम अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहते। ऐसे शिवद्रोही पिता से हम कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं। वहीं पर सती दुखी होकर के बैठ गई और योगाग्नि के माध्यम से अपने देह का परित्याग कर दिया। अब तो सती के जाते ही महाराज हाहाकार हो गया। क्या हो गया? अब तो जो उनके साथ गण आए थे महाराज उपद्रव मचाने लगे। रघु महाराज ने यज्ञ कुंड से रिभुओं को प्रकट किया है और सभी शिवगणों को मार करके महाराज भगा दिया है। इधर महाराज नारद जी के द्वारा भोलेनाथ को पता चला अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हुआ? सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। आपका अपमान सह ना सकी। लेकिन सती जाते जाते क्या बोली? नारायण से क्या मांग के गई है कि सती मरत हरि सन वर मांगा। 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जाते जाते भी यही मांगी कि हमको जब भी पति रूप में मिले भगवान भोलेनाथ ही मिले। महाराज उधर जो है वहां पहुंचे हैं नारद जी। रुद्रगण भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया है। उन्होंने अपनी जगह से एक बाल को उखाड़ा है और जमीन पर पटका है। उससे महाराज आधे भाग से वीरभद्र प्रकट हो गए और आधे भाग से मां जगदम्बा महाकाली प्रकट हो गई। बोलिए महाकाली मैया की जय। वीरभद्र ने कहा प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मद भटाना। दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दो। और गए हैं महाराज यहाँ। वहां आकाशवाणी दधीचि ऋषि ने समझाया कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आया। वहां से आकाशवाणी हुई। महाराज देवता लोग भी चले गए। दक्ष ने महाराज उसको डर सताने लगा तो नारायण के पैर पकड़ के रोने लगा। बचा लीजिए हमको। बोले भैया हम शिव से कौन बचा सकता है? कि शिवद्रोही ममदास कहा। शिवद्रोही ममदास कहा। सोनर मोहि सब देहु नहीं पावा। सोनर मोहि सब देहु नहीं पावा। शिव से द्रोह करने वाला व्यक्ति भगवान का महाभक्त भी हो वो कभी स्वप्न में भी मैं उसको नहीं मिल सकता हूँ। शिव में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। सारे देवी देवता एक हैं। गुरु जी हमारे बहुत सुंदर बात कहते थे। जैसे हाथ में अंगुलियां 5 हैं लेकिन मूल रूप से हाथ तो एक ही है। उसी प्रकार से परमात्मा भी ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इंद्र वरुण कुबेर इनमें कोई अंतर, सब एक ही है। जैसे आटा है एक ही आटा होता है, उसी से पूड़ियां बन जाती हैं, उसी से फुलके बन जाते हैं, उसी से परोठे बन जाते हैं। बिजली का एक ही करंट है, इसी से हम पानी गर्म भी कर लेते हैं और फ्रिज के द्वारा ठंडा भी कर लेते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु में और शिव में कोई अंतर नहीं है। महाराज गए उसके यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष के सर को मरोड़, जैसे कोई गाजर मूली को मरोड़ करके उसके पत्तों को अलग करता है, उसी प्रकार से वीरभद्र ने मरोड़ करके और स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया। देवता लोग भी जो थे भैया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, अब तो सभी किसी का गला टूटा। महाराज अब जो बचे कुत्ते थे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज हमारे पास एक ही आंख थी वो भी चली गई। तो बोले भाग लेने गए थे, लिफाफा दक्षिणा लेने गए थे और ले लो।
अरे जब उसमें भगवान भोलेनाथ नहीं गए महाराज तो वहां तुमको जाना नहीं चाहिए। अरे महाराज खाई सुखाई, हम आगे खाई राम दुहाई, गलती हो गई क्षमा करो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। महाराज इधर जो है ब्रह्मा जी के पास गए, किसी ने कहा हमारी दाढ़ी चली गई है, किसी ने कहा हमारे नेत्र चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भोलेनाथ के पास। अरे उनके सामने कैसे जाएं? तो आगे कर दिए ब्रह्मा जी को, पीछे महाराज जी खड़े हैं, प्रार्थना की, बड़ी सुंदर पावन स्तुति गाई। भोलेनाथ तो भैया आशुतोष है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं तो दूसरे क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। बताओ क्या चाहिए? भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। 1 मिनट में क्रोधित हुए और अगले क्षण में बिल्कुल ठंडे। क्या चाहिए बताओ? सब भूल जाते हैं। वहां गए महाराज, चल करके कृपा करिए इन देवताओं का, जिसका हाथ पैर नाक कान टूटा सब सही सलामत हो जाए प्रभु, और उसके यज्ञ को संपूर्ण करिए चल करके। तो भगवान ने कहा भैया हमको यज्ञ में भाग ही नहीं दिया है, तो हम काहे को जाएं? बोले नहीं। सभी देवताओं ने कहा प्रभु आज से हम एक निर्णय लेते हैं कि जो भी यज्ञ से बची हुई सामग्री बाहर का गिरा हुआ है उसमें आपका भाग होगा। इसीलिए जो कुंड से बाहर गिर जाती है सामग्री, उसको उठा करके फिर अंदर नहीं डालना चाहिए। क्या? जो बाहर हवन करते समय गिर जाती है तो कई लोग बटोर बटोर के सब झाड़ू पोछा लगा के उसी में डाल देते हैं। उसको नहीं, उसको अलग से निकाल लीजिए और जल प्रवाह में कर दीजिए, क्योंकि उसमें भोलेनाथ का भाग है। महाराज इसके बाद भगवान भोलेनाथ सबने स्तुति की है। वहाँ यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं कनखल में, और वहाँ देखे भैया तो यजमान का धड़ पड़ा है, सर का पता ही नहीं, सर तो स्वाहा हो गया है। अब क्या करें? जब यजमान जीवित हो भैया तब तो यज्ञ पूरा हो, तो श्राप दिया था बकरे का, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया बकरे की व्यवस्था करो। लाए महाराज, बकरे का सिर लगा दिए और मैं करता खड़े हो गए दक्ष जी। अब तो स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने, प्रभु गलती हो गई, आपने हमको दंड दे करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि अपना व्यक्ति ही दंड देता है। मान लीजिए 4 बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, उसमें आपका भी बच्चा है, तो आप अपने बच्चों को डांटेंगे, हो सकता है चपेट भी लगा दें समझाने के लिए, पर 3 को तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए प्रभु व्यक्ति दंड भी देता है तो अपने को देता है और उसकी भलाई के लिए देता है। इसीलिए आपने मुझे दंड दे करके बहुत अच्छा किया, मैं तो बहुत खुश हूँ। महाराज इसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है, बड़ी पावन स्तुति उन्होंने गाया है। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया हम में और शिव में, विष्णु में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही हैं। जो भोलेनाथ का भक्त नारायण से द्रोह करता है या नारायण का भक्त भोलेनाथ से द्रोह करता है, ऐसे भक्त का कभी कल्याण नहीं होता। दया करो भोलेनाथ, भगवान दया करो, 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 दया करो भोलेनाथ, भगवान दया करो। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। तो शरण आए भोलेनाथ, एक बार हाथ खड़ा करके ताली लगा के, आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, दया करो भोले भंडारी, दया करो भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी,
दया करो, दया करो, हम पर दया करो, दया करो, भोलेनाथ हम पर दया करो। हर पल तेरी राह निहारो, 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 हर पल तेरा नाम पुकारो, हर पल तेरा नाम पुकारो, राह निहारो, राह निहारो, पुकारो, राह निहारो, हाथ जोड़े दिन रहोगे हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो। तीन लोक में तुम हो स्वामी, तीन लोक में तुम हो स्वामी, बाबा तुम हो अंतर्यामी, बाबा तुम हो अंतर्यामी, तीन लोक में तुम हो स्वामी, बाबा तुम हो अंतर्यामी, जानो मन की बात हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो, सबकी बिगड़ी आप बना दे, सबकी बिगड़ी आप बना दे, सबका बेड़ा पार लगा दे, सबका बेड़ा पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे। सबकी बिगड़ी कौन बनाते? मेरे भोलेनाथ। हम सबकी नाम उनके हाथ में, एक बार हाथ खड़ा करके ताली लगा के, सबकी बिगड़ी आप बनाते, सबकी बिगड़ी आप बनाते, सबका बेड़ा पार लगाते, सबका बेड़ा पार लगाते, पार लगाते, पार लगाते, नाम वही तेरे नाम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो। हरे 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 हरे। आज का बहुत सुंदर हो गए महाराज। इंद्र आए, कुबेर आए, वरुण आए, सब सुंदर सुंदर। इसके बाद भगवान भोलेनाथ आए और जैसे भैया भगवान भोलेनाथ के चचा दूध उन्होंने देखा, गले में सर्प देखा, महाराज मैना मैया मूर्छित होके गिर गई। भोलेनाथ को जब देखा, नारद जी से पूछते गए ये हैं, बोले ये आ रहे हैं, ये है हमारे स्वामी आपके दबाव। जब उनका स्वरूप देखा, सर्प बिच्छू लटकाए, भस्म बाघंबर ये सब देखा, महाराज मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जब अचेत अवस्था खुली, मूर्छा टूटी, तो पार्वती अम्बा के पास गई। तू ऐसे वर के लिए तपस्या कर रही थी, इतना भयानक, इतने वर्षों तक हजारों तप किया, इसके लिए मैं मर जाऊंगी, मैं तुझे विष देकर के मार दूंगी और मैं इसके साथ तुझे विवाह कभी नहीं करने दूंगी। सब देवताओं ने फिर समझाया, उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने फिर दिव्य सुंदर स्वरूप बनाया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अब भैया इसके बाद सुंदर सा बढ़िया विवाह हुआ है। आइए हमारे सामने भी पार्वती अम्बा और भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। आइए सुंदर सा भजन के माध्यम से उनका बाकी भोजन भी जयमाला भी होगा।
पार्वती में तुम्हें अंधेश्वर में तुझा ओ राधा ओ राधा ओ चढ़े कहते आया चढ़े कहते आया पार्वती में तुम्हें जीवन जगाया ओ राधा ओ राधा ओ चढ़े कहते आया चढ़े कहते आया। बरात के लिए बैठ जाती बाबा जी ने बराती केड़े केड़े ने जिन्हें बोले नाम से बराती आप अपने स्थान पे पर खड़े हो जाओ जिन्हें महादेव नाम प्यार कर ले देखिए ओके अम्बा पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का जो पूजन करना चाहे वो क्रमशः आते जाएंगे, चंदन चावल लगाते जाएंगे और पूजन भी करें। सुंदर सा भजन भी चल रहा है। देखो के राधा
आपकी शादी है बोलना मोती बड़ा तेरे गजबत के 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 अरे हम बुद्धि रच के मोती बड़ा तेरे गजबत के अरे हम बुद्धि रच के
भोलेनाथ की आरती बड़े प्रेम से। हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे महाशिव हरे काली दादा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वान सारे ओम हरे 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 दो तुझे तार चतुरे तुझे 10 तुझे अति सोहे बोले 10 तुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरे हरे महादेव अक्षमाला वनमाला माला धारी माला धारी गण मृग मद सोए केसर मृग मद सोए माते शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा कर में त्रिशूल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेक बोले जानते अविवेक अक्षर के मादे अक्षर के मादे शिव की एका ओम हरे हरे काशी में विश्वनाथ विराजत नंदू ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी नित्य उठे भोग लगाते बाबा जी का दर्शन जगाते महिमा अति प्यारी ओम हरे 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 महादेव विपुल स्वामी जी की आरती जो कोई करे गावे बोले प्रेम सत्य गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा बोले बाहर में प्यारा बोले दीने भंग प्यारा बोले रहते मन वाला जटा में गंग विराजे पता के चंद्र विराजे ओढ़त मृगशाला ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम नाम कारम संसार सारम एक सदा वसंतम विराज वृंदे कामकामानि सततमानि वेद माता जपता देव तुमेव बन्धु सदा तुमेव तुमेव वेद्यं तम तुमेव तुमेव सर्वं त्वमेव देव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम